कौन किस पर पड़ेगा भारी, कौन मारेगा बाजी, किसका हाथ रहेगा खाली। जनता ने दिया जवाब, हार जीत का बड़ा सवाल। सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे धारदार पोल। हो सकता है बीजेपी जीतेगी। आपने किसको वोट दिया? मैंने बीजेपी को दी है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को क्यों वोट नहीं दिया? आम आदमी पार्टी जीत नहीं रही थी और पतंग का मतलब है कि बीजेपी को वोट डालना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बीजेपी को डाला। बीजेपी विकास करेगी, आएगी? उम्मीद है, बेशक। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई थी। इसी बीच कल 70 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। परसेंटेज की बात करें तो 60% वोट रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा था। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम इलाकों ने दिल खोल कर वोट दिए हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। यहाँ हम जानना हैं कि लोगों का रीज़न क्या था वोट करने के पीछे। क्या जनता ने मुद्दों को देखकर वोट किया है या फिर सेम पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वोट किया है, यही देखने के लिए आज हम आए हैं शाहीन बाग। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है इसी बारे में। नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। तो इदरीस जी, जो अभी एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीजेपी जीतती जा रही है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये हकीकत में बदल सकता है? बिल्कुल हकीकत में हो सकता है, बीजेपी जीतेगी। आपने किसको वोट दिया? मैंने बीजेपी को दी है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को क्यों वोट नहीं दिया? आम आदमी पार्टी जीत नहीं रही थी और पतंग का मतलब है कि बीजेपी को वोट डालना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बीजेपी को डाला। तो बीजेपी विकास करेगी, आएगी? तो उम्मीद है, बेशक। बहुत से लोगों को तो नहीं लगता। नहीं, हमें लग रही है उम्मीद। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं किया। बहुत आपको गुस्सा है आम आदमी पार्टी पे? नहीं, गुस्सा नहीं है, लेकिन मतलब कि जब हमारे यहाँ हमें जब ये लग रहा था कि भाई बीजेपी अब आ ही रही है, तो फिर हम डायरेक्ट ही डाल लें बीजेपी को वोट। तो आप भी दिल्ली के निवासी हैं, आपके आसपास के लोगों का भी आपको पता होगा। अगर आपसे हम पूछें कि आपके अकॉर्डिंग एग्जिट पोल क्या रहेगा, तो आपको क्या लगता है? वैसे तो ये बराबर का 50-50 एग्जिट पोल के हिसाब से, अगर हम जो सोच रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाला जाने क्या होगा। अच्छा, लेकिन आपका बीजेपी को वोट? बेशक। जी, आप बताइए सर। हमारे तो किताब जीत रही है शाहीन बाग से। किताब जीत रही है? ये कौन सी है? भाई तो पूछ लो, भाई भी आया सऊदी से डालने को वोट। मैं यहाँ को हूँ ही नहीं, मैं जाफराबाद को हूँ। मैंने तो वहाँ पतंग को दी है। तो आपने किसको दिया? पतंग को? पतंग को दिए तुमने तो। आप लोगों को क्या लगता है कि इतने वक्त बाद बीजेपी की वापसी होगी? भैया इस बारे में मालूम ना नहीं। कुछ तो आपके अकॉर्डिंग कुछ तो होगा। अभी आए गाँव से हम तो क्यों आम आदमी पार्टी जी। तो आम आदमी पार्टी से आप खुश हैं? आपको लगता है कि दोबारा सत्ता में उसी को देख? आम आदमी पार्टी जीत रही है यहाँ से। तो अगर देखा ये है कि हवाई में हम नहीं जाएंगे। सीधा सा सवाल ये है कि यहाँ आम आदमी आएगा और उसके अलावा कोई आ नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कि बीजेपी जो है दंगाई पार्टी है। ये सिर्फ आएगी दंगाई करने के लिए आएगी, उसको तोड़ेगा। इसलिए कि हम चाहते हैं कि आम आदमी 10 साल रही है, वो 5 साल वो जितना जब तक रहे वही रहे, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात हम नहीं जाएंगे एग्जिट पोल, तो हम अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं कि वो जीता। हम चाहेंगे मतलब तो इसको अवश्य को जीता दे, तो हमारे कहने से नहीं ना होगा। जब एग्जिट पोल जब सामने आ जाएगा, जब वो रिजल्ट सामने आएगा, तो उसके बाद देखा जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो हमारी ये टक्कर जो है ना, यहाँ पे बीजेपी से नहीं है, टक्कर दो ही को, अवैसी को है, आम आदमी को है। इसलिए कि कुछ भी हो, हवाई बात पे हमको नहीं जाना है। हमको जब भी लाना है तो केजरीवाल को लाना। केजरीवाल की जीत इंशाल्लाह जरूर होगी। अमानतुल्लाह खान ही जीतेंगे और कोई नहीं आ सकता शाहीन बाग के अंदर में। अच्छा, केजरीवाल जी ने अच्छा हाँ, बिल्कुल। काम क्या है कि काम जो भी है वो तो दुनिया ही देख रही है। काम जो भी है वो हम क्या कि हमारे जैसे ऐसे लाखों करोड़ उसको चाहने वाले चाह रहे, तो इसके अलावा कि वही आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। जी हाँ जी सर, आप बताइए। आप तो यहाँ बहुत लंबे वक्त से हैं, आपके पास बहुत ग्राहक भी आते रहते हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा है जी, लगता वक्त कुछ नहीं है। वोट गई झाड़ू पे। अच्छा, काम भी करा है, विकास करा है झाड़ू ने। आपने दिल्ली में भी देखा है, महिलाओं को फ्री है बस में, 200 यूनिट खाते फिर रहे हैं। अब आदमी पलटी मार दे तो उसका क्या कहना? बाकी तो दावे तो सब करते हैं, लेकिन करके निभाए पूरा करे। अब कहते नहीं जो बच्चा गोद में उसे पहले खिला लो, पता ही नया कैसा है। तो वही वाली बात है, हमने तो झाड़ू पे दी है। और उम्मीद भी झाड़ू की है, क्यों फैसिलिटी दिल्ली में दे रखी है। लेडीज़ों का फ्री कर रखा है, 200 यूनिट है। आप हॉस्पिटल देखिए, हम जैसा तबका अगर प्राइवेट में क्या नाम ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, सरकारी में जाते
माशाल्लाह चमका रखे सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल अलग चमका रखे, अच्छी क्वालिफिकेशन हो रही है। बाकी तो नसीब है ऊपर वाला कब किसको लिया है। और भी लोगों से हमने बात की यहीं पर आगे, तो वो तो बोले कि गलियों का बहुत बुरा हाल है, टूटी हुई है, सब खराब है। ऐसा होता है, देखो कोई भी चीज़ है 100% नहीं होती वो, समझी। तो कोई ना कहीं किसी हर किसी में खामी होती है, मुझ में भी, आप में भी थोड़ी बहुत। तो आदमी एक ही चीज़ को उछाले वो ठीक नहीं है ना। अब उसके विकास भी तो देखो कितना करा है, उससे क्या फ़ायदा। आदमी मैंने कहा 100% कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं बच्चा जो स्कूल में जाता है छोटा मोटा भी, वो भी नहीं होता, चाहे कोई हाई लेवल में जा रहा है या जूनियर्स में जा रहा है। तो कहने का मतलब है हर तरह की बात बनती है, इन बातों में सबके 100 दिमाग 100 बातें, कहने का मतलब तो ये। बाकी हमने तो झाड़ू है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। अच्छा, कितने वक्त से आप यहाँ पर? हमें वो कम से कम हो गए 26-27 साल। तो जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब लोगों ने जो जो उनकी पसंद थी वो जाके मतदान पेटी में डाल के आ गए लोग। तो एग्जिट पोल की अभी रिपोर्ट सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीजेपी की जीतने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि ये सच हो सकता है या फिर ऐसे ही एग्जिट पोल का अनुमान गलत हो सकता है? नहीं जी, सच भी हो सकता है। देखो जी, क्या नाम, मोदी सरकार भी आ सकती है और झाड़ू सरकार भी आ सकती है। भाई इतना तो हमें देखो अंदाज़ा हो ही गया। आपको किस सरकार पे विश्वास है? देखो जी, हमें तो क्या नाम मोदी पे भी विश्वास है, जो पूरा क्या नाम देश को चला रहे हैं। और जी हमारे झाड़ू वाले हैं, केजरीवाल का ना वो पूरी दिल्ली को चला रहे हैं। बस अब देखो ऐसे तो आपने तो किसी एक को ही वोट दिया होगा, लेकिन दो को तो दे ही नहीं सकते। नहीं, हमने तो एक ही को दिया। देखो किनको? बस हमने तो अभी बस झाड़ू वालों को दे दिया वोट। अच्छा, हाँ। तो झाड़ू वालों पे आप दोबारा उनको सत्ता में देखना चाह रहे हैं? देखो जी, हमें तो कुछ उम्मीद नहीं है ना, हमें तो मोदी की उम्मीद है, मोदी सरकार की। जी हाँ, आगे जी, आप क्या कह रहे हैं? आप भी कुछ बोल रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं 8 तारीख को पता लगेगा जो भी होगा। तो अभी तक जो 10 साल से सरकार है उन्होंने सही काम 10 साल से सरकार है, केजरीवाल की अच्छी सरकार रही है। तो उन्हीं को गया है इस बार वोट? जी उन्हीं को गया है इस बार भी वोट? हाँ, अच्छी बात है, अगर वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बीजेपी की ही उम्मीद, हर एजेंसी के आंकड़ों को अगर केजरीवाल सरकार से तो आपको फायदा है, लेडीजों को है। आप बताइए कि हम जनता, पूरी जनता का फायदा। सबसे ज्यादा अगर मतदान किसी ने दिया है दिल्ली के अंदर, सबसे ज्यादा लेडीजों ने दिया, उनके फायदे। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी? मोदी सरकार भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भी आएगी तो लेडीजों के लिए फायदे करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या, तो एग्जिट पोल यानी सही हो सकते हैं? बिल्कुल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चाहिए क्या पब्लिक को? पब्लिक को डिब्बे के अंदर है, जनता को चाहिए अभी फायदा। तो डिब्बे के अंदर है। केजरीवाल तो काम करता है, मगर उसको जानते हो क्या, यहाँ आधा तो केंद्र के सरकार में है। जो वो करना चाहता है तो केंद्र सरकार उसको देती नहीं है, हैं? अगर केंद्र सरकार उसको पूरा साथ दे देगी ना, तो दिल्ली में केजरीवाल बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। हाँ, और काम करता ही है वो। देखो, आम पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है अच्छा अस्पताल चाहिए, जो आम इंसान के लिए चाहिए। आप दिल्ली का हाल देख लीजिए और यूपी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वो जो चला रहे। आप वहाँ के स्कूल के हाल देख लीजिए, यहाँ के देख लीजिए, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, खुद ही पता लग जाएगा, समझे। वहाँ पे दलिया के अलावा, अम्म शूटर मिलने के अलावा कोई काम नहीं होता है। चलिए, ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, जिन लोगों के बीच अभी टक्कर भी है और लोगों ने वोट भी डाले खूब जम के उनके लिए, और ख़ासकर मुस्लिम एरिया से बहुत ज़्यादा दिल खोल कर वोट दिए गए। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी आई है तो कांग्रेस एकदम बिल्कुल ना की श्रेणी में आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का खाता खुल भी पाएगा इस बार? का तो कोई मतलब ही नहीं मैडम, कांग्रेस का तो नहीं, कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो करेगा तो वो आम आदमी करेगा। शर्त ये है कि जानते हो, केंद्र सरकार उसे करने दे, वो तो करने के लिए तैयार होता है, मगर आधा केंद्र सरकार के पास है और आधा इसके पास है। वो वहाँ जाके पास नहीं करते तो वो मजबूर हो जाता है। केजरीवाल के पास काम की कमी नहीं है, वो अपने दिमाग से करता, पढ़ा लिखा है, मगर जब वो आगे अपनी फाइल बढ़ाता है तो उसको जब केंद्र से कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा? अब वो जो दिल्ली चला रहा है वो जनता के पैसे से ही चला रहा है। तो लोगों की पसंद में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, कांग्रेस का तो अभी कोई वही नहीं है। अच्छा जी, ओवैसी साहब की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है? जो उनके बारे में बता नहीं मेहनत तो उन्होंने बहुत की है कि उनकी भी कोई एक आध सीट आ जाए। भाई, उनके लिए अपनी जगह, जो उन्होंने मेहनत करी अपनी जगह, उनकी भी सही है। भाई, उन्होंने जिन्हें पसंद करा होगा उन्होंने दिया होगा। लेकिन शायद बाकी जनता इस बार किसको देखेगी? हम तो केजरीवाल को अमानतुल्लाह को देखना चाह रहे हैं। उम्मीद अमानतुल्लाह से ही है। जी जी।
एग्जिट पोल जो भी है, लेकिन उम्मीद अमानत से है जी। बाकी देख नहीं सकते, 8 तारीख के बाद देखें क्या आएगा रुझान। जी आप बताइए। अब हम क्या बताएं सर, अभी तो हाँ एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है। हाँ बीजेपी दिखा रहा है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी या नहीं? अब देखो दोनों में कौन आएगा कुछ पता नहीं है। अब पोल में आप लोग को थोड़ा अनुभव ज़्यादा होता है। अब दोनों आपने किसको वोट दिया? अब वोट समझ लगे हम किसको आप बताएं किसको मारें, जहाँ मारना हो गया हो गया। वोट डाल चुके हैं, 8 तारीख को परिणाम आएंगे, पर आप आसपास के लोगों को जानते हैं अपने कि आपके अकॉर्डिंग एग्जिट पोल क्या हो सकता है इस बार? पोल अब क्या बीजेपी तो दिखा रही है, तो बीजेपी आगे चल रही है। हाँ सर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? क्योंकि एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो उसके अनुमान के मुताबिक बीजेपी जीत सकती है। आपको क्या लगता है कि इतने सालों बाद बीजेपी की वापसी होगी या फिर नहीं? नहीं, हमारी समझ एक बात नहीं आ रही। कल से पहले तो केजरीवाल की सीट 58-60 सीट थी, और कल इलेक्शन होते ही बीजेपी वो जीत सकती। बीजेपी जो जीत उसकी तो कलम लग गई जो बीजेपी। हमारे ओर से बीच आओ तो हमारे दुश्मन नहीं, आम पार्टी आए तो हमें कोई परेशानी नहीं। तो दुश्मनी कर रहे हैं, हमारा क्या इनकी आपस में कुछ भी लड़ाई हो, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे लिए जो आएगा वो हमारे काम करेगा, जनता के काम वही करेगा जो आएगा। ना आएगा जनता फिर पलट देगी उसे, फिर आगे को बदल लेंगे। हाँ आपको आगे और किस पार्टी को देखना है वैसे सत्ता में? अब ये आएगी उसे देखेंगे। हम नहीं बता सकते कौन सी आएगी, जो आएगी उसे देखेंगे। केजरीवाल की पार्टी आओ, बीजेपी की आओ। मैं आप लोगों का एग्जिट पोल मांगूं तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है या सकती? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी हाँ पक्का। आम आदमी पार्टी नहीं। जी आप कुछ कह रहे थे? भाई हमें तो यही पता कि जो एग्जिट पोल बता रहा वो एग्जिट पोल वाला जाने। जब सामने मैदान में आएगा हम तो जब किसी को कहेंगे, हमें पता नहीं कौन जीतेगा। और कांग्रेस? कांग्रेस तो जीरो हो रही है बिल्कुल। अच्छा कांग्रेस तो गई, अच्छा बिल्कुल खत्म थी। एक आध सीट आगे तो क्या है, बस 70 सीट में एक लिया 2 लिए, वो हैं कुछ कोई मान ही नहीं रखती। वैसे इससे ज़्यादा आएगी नहीं, एक या 2 ही आएगी, आ गई तो, वरना कूड़ा साफ। के अकॉर्डिंग तो बीजेपी जीत रही है, क्या ये जो अनुमान है वो सही साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही साबित नहीं होगा। देखिए जो चुनाव हुआ है, दिल्ली की जनता ने हमेशा जो मुद्दे हैं उन पे वोट किया है। और ठीक है, क्या नाम है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और काफ़ी स्टेटों में उसकी रूलिंग है, लेकिन रियल में जो मुद्दे हैं उन पे वो बात नहीं कर रही है। वो भड़काना चाहती है, और दूसरे स्टेटों में जो वो हिंदू मुस्लिम या दलित से जो उनका जो नफ़रत है वो दिखती है, उसके हिसाब से दिल्ली में वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, बड़ी पूरी कोशिश की है उन्होंने अपने क्या नाम है प्रचार में, लेकिन लोगों ने वोट किया है आम आदमी पार्टी को। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं है, वोट है इस बात पे कि शिक्षा का स्तर क्या था, क्या नाम है, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो क्या थी, इस बात पे वोट हुआ है। हाँ, कुछ कमी रह सकती है, सरकारें होती हैं, कुछ एंटी कमेंसिंग होती है, 10 साल से वो हैं, उसका कुछ ना कुछ वोट गया होगा। लेकिन आप प्रतिशत देखेंगे, जैसे कल मैं दिमाग को सुन रहा था, वो भी मीडिया ही है, उसने बताया था कि 92% जो दलित एरिया हैं उसमें केजरीवाल को वोट मिला था। 92% ठीक है, दूसरी तरफ जो है आप थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वोट करने निकलते नहीं हैं। अभी आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो एक बात यह है कि बात कह देना, जोश में देशभक्ति का नारा देना, वो बात अलग है, लेकिन जो फैक्ट है उन पे बात करिए। जो अच्छे पॉश एरिया हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं होता है। वोटिंग परसेंटेज हमेशा उन एरियो में होता है जो स्लम एरिया कहलाते हैं, जिनमें क्या नाम है सुविधाएं नहीं होती हैं। लोग मान रहे हैं कि उनके जो सड़क सीवर का है उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन जो काम हुए हैं स्वास्थ्य पे या शिक्षा पे वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो गलत भी साबित होते हैं? कई बार होते हैं, हाँ कई बार होते हैं। यहाँ वो एग्जिट पोल उतना नहीं होगा। ये देखिए, ये मैं भी मानता हूँ कि वो जो 62 सीटें थी, पहले 67 सीटें थी, उसका गिराव थोड़ा गिरेगा, कुछ ना कुछ नाराज़गी है, उसका गिराव गिरेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जो ये एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इतना फ़र्क पड़ जाए, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, एग्जिट पोल में जो सर्वे सामने आ रहा है उसको अगर ध्यान में रखते हुए हम देखें तो जनता बीजेपी को ज़्यादा पसंद कर रही है एग्जिट पोल के सर्वे के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कि ये सर्वे ठीक निकल सकता है? क्या बीजेपी की वापसी हो सकती है?
शाहीन बाग की जनता के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी पार्टी जीत रही है? मेरे हिसाब से देखो, जो पहले से सत्ता में है वो और यहाँ एमएलए जो पहले से है जो काम कर रहा है वही निकलेगी, क्योंकि बीजेपी ने वादे तो करती है मगर निभाती नहीं है। अब यहाँ केजरीवाल जी ने वादे तो करें, जैसे अब 10 साल पहले देख लो, लाइट का बहुत परेशानी थी, रातों को लाइट नहीं आती थी, 24 घंटे लाइट नहीं आती थी, मगर 10 साल में लाइट अब 24 घंटे लाइट आती है। दूसरा, यहाँ जो बीमार थे कभी अपोलो गरीब, यहाँ के लोग अपोलो नहीं गए मगर वो अब जाना सीख गए सब, क्यों अमानत जी ने और केजरीवाल जी ने ऐसा वो करा है, तो गरीबों के लिए भी अपोलो में इलाज करवा सकते हैं गरीब भी। फिर वैसे भी काम कर रहा है 10 साल से, ये नहीं है जी काम नहीं हुआ, काम होगा तो आगे तरक्की भी होगी। अब 10 साल पहले का देखोगे आप तो यहाँ गंदगी, नाले ऐसे खुदे पड़े थे, नालियाँ थीं, आज क्या नाले हैं, रोड है, सब कुछ है। तो आपका वोट किसको गया है? मेरा वोट गया है जो यहाँ काम करेगा और मेहनत करेगा और आगे को वो तरक्की भी आगे करेगा, यानी कि झाड़ू को गया है। हाँ, अगर मेहनत नहीं करता और अमानत वो होता तो उसको हम पीछे करते। कुछ लोगों ने पतंग को भी दी है, मगर पतंग को दी है, पतंग को देने का मतलब हो गया बीजेपी को दी है, क्योंकि वो चाह रहे थे पतंग जीते हैं। खूब लड़ाई हुई है पतंग में और उसमें, बाकी पतंग की इतनी वो नहीं है, लोगों ने खूब सपोर्ट करा है, करो सपोर्ट, मगर ये हमने बोला ये तुम पतंग को सपोर्ट करो, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि पतंग का क्या मतलब है, वो एक तो जेल में बंदा और 422 में है, यानी पैसा मंगाया उसने बाहर से, उस पर पुलिस ने दबिश डाली और पुलिस ने पकड़ा, फिर उस पर और केस भी लगाए। दूसरा नंबर वैसी है, वो आया एक बरसाती मेंढक की तरह और फिर वो चला गया, अब यहाँ दोबारा झाँकेगा नहीं आके वो 5 साल के बाद याद आएगी, हाँ जी फलाने बंदे को किसी को पकड़ना क्या नहीं, क्योंकि अब वो दोबारा मुझे तो लगता नहीं है 1-2 साल में आएगा। क्यों हमदर्दी होती है तो उसको पहले भी आता, 2 साल पहले भी आया था, क्यों नहीं गया उसके घर पे? यानी ये सब राजनीति होती है। हाँ जी, इसको बचाओ, हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करो, क्योंकि वो हिंदू सोचेंगे देखो जी आतंकवादी है और क्या नाम गुंडे हैं, उनको टिकट दिया है, चाहता तो वो हिंदुओं को भी टिकट दे सकता है। यहाँ वैसे शरीफ आदमी बहुत हैं, नेता भी बहुत हैं, उनको दे सकता था, नहीं दिया उसने किसको, जो जेल में था, जिसकी छवि बिल्कुल गंदी है हिंदुओं की नज़र में भी, मुस्लिम की नज़र में भी। कुछ लोग उसे हीरो मानते होंगे, मगर हमारी नज़र में तो भाई वो फ्रॉड है। और बाकी इंशाल्लाह अमानत भाई जीतेंगे, केजरीवाल जी, उनकी ही सरकार बनेगी, और बाकी भाई से पता कर। हाँ जी, आप बताइए सर, आपको क्या लगता है, इनकी बात से सहमत है? क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ जी, इनकी बात से सहमत है हम तो। अच्छा। केजरीवाल की सरकार आएगी, अमानतुल्लाह खान जीतेंगे यहाँ से। अच्छा। जी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 सालों से उन्हीं की सरकार है? बदलाव तो हो ही रहा है, बदलाव तो हो ही रहा है, सारे काम हो रहे हैं हमारे। अच्छा। जी, इस बार भी केजरीवाल को ही देखने की? जी, केजरीवाल को देखने की, और यहाँ से विधायक अमानतुल्लाह खान। जी, मगर कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो पतंग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जिताएंगे, कौम के लिए जेल गया, वो झूठ है सब, कौम के लिए कोई जेल नहीं जाता, सब अपने अपनी जेब में भरते हैं। बाद में कहते हैं जी हम कौम के लिए बंद हो गए, फलाने के लिए बंद हो गए। अबे भैया, जब प्रोटेस्ट हुआ है तो तुमने पैसा क्यों मंगाया बाहर विदेशों से? है, पुलिस तो नज़र रखेगी भाई, किस लिए मंगा रहे हो? यानी दंगे करवाने के लिए मंगा रहे हो आप लोग? तो पुलिस ने पकड़ लिया तो ये मैं कौम के लिए जा रहा हूँ जेल, 5 साल में वेसी को नहीं पता चला, हाँ जी जेल में है, क्या है। और भी हमारे भाई हैं, जैसे और पार्टी यूपी में भी पार्टी जोन करी थी, उनका इनकाउंटर हुआ और पुलिस ने खुलेआम गोली लगवा दी, क्या करा क्या नहीं। वहाँ जाता है, उनके बीवी बच्चों से मिलता, क्या उनका हालचाल पूछता, मगर कुछ नहीं, बस राजनीति करते हैं ये लोग। हाँ जी सर, आपका वोट किसको गया इस बार? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। वजह वोट देने की? सरकार उसी की है। अच्छा जी, तो उसी सरकार को चांस देना है आपको दोबारा? जी, मुझे उसी सरकार को चांस देना। किसी और सरकार को नहीं? नहीं। अच्छा। अभी नहीं। तो जैसे कि अभी एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसको देखते हुए अगर हम देखें तो बीजेपी जीत रही है, आपको क्या लगता है कि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? नहीं, हो सकता है, लेकिन ये है कि अभी जैसे क्या नाम है, अभी 8 तारीख को ही पता चलेगा, ये तो आंकड़े हैं, अब रिज़ल्ट तो 8 तारीख को ही आएगा ना सामने। तो यहाँ पे तो वैसे टक्कर 3 लोगों के बीच में है, बीजेपी में और जी क्या नाम है ये ओवैसी की पतंग पे और ये झाड़ू पे, तीनों में टक्कर है। अब रिज़ल्ट क्या आएगा वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, तो आप भी इसी एरिया में रहते हैं, शाहीन बाग में आप रहते हैं, आपको क्या लगता है कि आसपास के लोगों का क्या कहना है? जी, आसपास के यहाँ मैंने बताया ना, तीनों को ही वोट पड़े हैं, टक्कर है। 8 तारीख को ही पता चलेगा? जी, 8 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहेंगे, अभी तो 8 तारीख को सारा कंफर्म होगा। आपका वोट किसकी तरफ गया है?
पतंग पे। पतंग पे। यहाँ जितने भी खड़े हैं ना हम सारे पतंग वाले। वजह? बस सपोर्ट एक क्या वो आवाम के लिए उठा था, आवाम को देख करके हमने वोट दिया है आवाम को। अच्छा। आवाम के लिए वो खड़े हुए थे, हमने इसीलिए उनके साथ में, हमने शिफा के साथ हैं, उन्हीं को दिया वोट, पतंग को। जी रहमान के साथ ही हैं सारे। जी हाँ। तो जैसे कि शाहीन बाग में हमने लोगों से बात की, जनता से बात की और जाना कि उन्होंने किसको वोट दिया है, उनके वोट देने के पीछे की वजह क्या थी। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों की सच्चाई का पता चलेगा 8 तारीख को। देखते हैं उनमें कितनी सच्चाई है। 8 तारीख को इसका फैसला होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन विक्रांत के साथ रोमा हैदर, भारत एक्सप्रेस।